नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक यादव और आप देख रहे हैं RWA का चीता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 2 मानव जनन। तो चलो आपको पढ़ाते हैं जनन किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जनन। जनन वो प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव किसी दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके कारण मानव किसी दूसरे बच्चे को जन्म दे सकता है, जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव किसी दूसरे बच्चे को जन्म देता है। आपका दूसरा टॉपिक है जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको बताता हूँ। अभी जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका लैंगिक जनन और दूसरा आप कमेंट में बताइए। पहला है आपका लैंगिक जनन और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन है और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन पे बात करते हैं। चलो, पहला टॉपिक हमारा जनन में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पे आज बात करते हैं बच्चों। लैंगिक जनन क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको लैंगिक जनन क्या होता है। उससे पहले अगर आपको इसी चैनल पे 12th क्लास पढ़नी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर तथा मादा लैंगिक जनन में होता है नर तथा मादा युग्मक। नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से, नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से नए जीवों की उत्पत्ति को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। नर तथा मादा के संयोजन से किसी नए जीव की उत्पत्ति को अलैंगिक जनन कहते हैं। और आपका दूसरा टॉपिक है नर तथा मादा युग्मक के संयोजन से नए जीवों की उत्पत्ति को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आइए आपको बात करते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इस जनन में नया जीव जनन से संयोजन के बिना उत्पन्न होता है। इस जनन में नया जीव जनन से संयोजन के बिना उत्पन्न होता है। अब आप लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का एक उदाहरण देख लीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा लैंगिक जनन का, तो हो गया मानव। और मानव एक जरायुज प्राणी है जो कि बच्चों को जन्म देता है। जरायुज कहते हैं बच्चों को जन्म देने वाला। जरायुज हो गया बच्चों को जन्म देने वाला। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल। अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल होता है जैसे हमारा मुकुलन में होता है हाइड्रा में मुकुलन होता है, तो ये एक जीव टूटकर दो जीवों का निर्माण कर देता है। इसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आते हैं, कुछ नोट पॉइंट डाल लेते हैं। मानव एक, नोट पॉइंट में लिखिए मानव एक एकलिंगी प्राणी है। मानव एकलिंगी प्राणी है।
और दूसरा टॉपिक है मानव एक जरायुज प्राणी है। मानव एक जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देता है। हमारा अब मानव जनन की प्रक्रिया मुख्य चरण में निम्नलिखित में होती है। मानव जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। अब क्या होती है? सबसे पहला आपका टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है बेटो? तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपका वीर सेचन। और तीसरा टॉपिक है आपका निषेचन। और चौथा टॉपिक है आपका युग्मनज। और पांचवा टॉपिक है आपका विदलन। इस चैप्टर में ये हम सारी बातें क्लियर करेंगे, विदलन। और छठवां चैप्टर है आपका अंतर्रोपण। और सातवां टॉपिक है आपका गर्भावधि। और आठवां टॉपिक है आपका प्रसव के बाद ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे हम वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है बेटा? युग्मक जनन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा। युग्मक जनन मीन्स युग्मक मीन्स गैमेट्स। और जनन मीन्स जन्म देने की प्रक्रिया या निर्माण की प्रक्रिया। इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी युग्मक जनन की। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक आपके कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले आपका ये टॉपिक हो चुका है। अब आते हैं आप नर जनन तंत्र पर। नर जनन तंत्र बेटा क्या होता है? नर जनन तंत्र पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में होता है। नर जनन तंत्र पुरुष जनन तंत्र के श्रोणि क्षेत्र में होता है। और नर जनन तंत्र का एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। ये ऐसे बनता है नर जनन तंत्र। ये पुरुष में स्थित होता है नर जनन तंत्र। चलो इसको मैं काट देता हूँ। आपको पहले इसके टॉपिक्स बताता हूँ कि आखिर नर जनन तंत्र होता क्या है। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है एक जोड़ी वृषण। दूसरे नंबर पर आता है सहायक नलिका। और तीसरे नंबर पर आता है आपका सहायक ग्रंथि। और चौथे नंबर पर आपका आता है बाह्य जननेंद्रियां। इन सभी टॉपिक्स को हम बाद में क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले वृषण क्या होता है। वृषण को बेटा टेस्टिस बोलते हैं। ये अंडाकार अंग हैं। आइए समझते हैं। जो शुक्राणु और
जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको स्रावित करता है, स्रावित करते हैं। अब आपका आता है वृषण में आता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है बेटा? और हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव जनन कैसे करते हैं। तो अधिवृषण आता है ये वृषण के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। ये वृषण के पीछे स्थित एक कुंडलित नलिका होती है और नर जनन तंत्र में 4 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, जो चित्र सहित आता है बेटा, नर जनन तंत्र का। अब आपका आता है, ये वृषण के भाग होते हैं सभी, शुक्रवाहिनी आता है। अब आपका टॉपिक है शुक्रवाहिनी आता है। यह एक लंबी नलिका होती है, जो क्या काम करती है, जो शुक्राणुओं को, यह एक लंबी नलिका होती है जो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी से लेकर मूत्रमार्ग तक ले जाती है। यह एक लंबी नलिका होती है जो शुक्राणुओं को शुक्रमार्ग से मूत्रमार्ग तक ले जाती है। अब आते हैं आप शिश्न। आपका टॉपिक है शिश्न। ये क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीनस। बेटा शिश्न नर का बाह्य जनन अंग है। शिश्न नर का बाह्य जनन अंग है, जो क्या करता है? शिश्न क्या करता है? जो वीर को मादा जननांगों में शिश्न वीर को मादा जननांगों में पहुंचने के लिए किया जाता है। पहुंचाने के लिए उपयोगी होता है। अब आपका आता है स्त्री जनन तंत्र। ये टॉपिक हम अगली क्लास में करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो सभी कैसे हैं? जय हिंद दोस्तों। अपना कमेंट में अपना नाम बता देना और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताना। जय हिंद।